नमस्कार साथियों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मान सही क्या होगा। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। दूसरा, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये कैसे होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक और देशांतरीय विस्तार 68 मिनट 60 सेकंड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले आपको मैप को जानना ज़रूरी होता है। कोई भी मैप है, कोई सा भी मैप हो, कोई सा भी देश का, कोई सा भी प्लॉट का, कोई सा भी मैप हो, तो उसका सबसे पहले आप ये जानने कि मैप पढ़ने का नियम है कि ऊपर का जो भाग होता है ना, इसको नॉर्थ बोला जाता है, इसको साउथ बोला जाता है, इसको वेस्ट बोला जाता है, इसको ईस्ट बोला जाता है। ये शॉर्ट में कहीं कहीं पे लिखा रहता है, नहीं तो सिर्फ इतना लिखा रहेगा, ऐसा सिंबल दे देगा और यहाँ पे एन का सिंबल दे देगा। तो बाकी आप खुद समझ जाइए कि यहाँ पे ये साउथ हो जाएगा और इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट होगा। तो ये चीज़ आपको खुद अपने आप को दिमाग लगाना है। तो अब हमें पढ़ना क्या है कि ये जो है अक्षांशीय विस्तार। दूसरा चीज़ ये मैप है। ये जो होता है पृथ्वी का, आपने ग्लोब देखा होगा, ये ग्लोब होता है। मैं अभी साइज छोटा है, छोटा बना रहा हूँ। तो इस पर जो लकीरें होती हैं, ये दो तरह की लकीरें होती हैं। एक लकीरें होती हैं जो आपको, एक तो बीच में होती है, इसको विषुवत रेखा बोला जाता है। इसी के समानांतर जो रेखाएं होती है, पश्चिम से पूरब की ओर, इसको बोला जाता है, कौन सी रेखा बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। अक्षांश बोला जाता है, अक्षांश। तो अक्षांश जो है ये क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, इसको अक्षांश बोला जाता है। मैप पे भी यही चीज़, यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो गया, अक्षांश रेखा हो गया। जो ये दिख रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर ये जो लकीरें जा रही हैं, क्या अक्षांश है, इसी को अक्षांश रेखा। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जब आप मैप को नज़दीक से देखेंगे और तो यहाँ पे पाएंगे कि ये पे जो है ये लकीरें जो हैं, ये जो अक्षांश है ये कितना डिग्री पे है, 8 डिग्री पे है, ये 12 डिग्री है और ये 16 है, 20 है। इस तरह से ऊपर 4-4 के रेंज में बढ़ते गए हैं। तो यहाँ पे अंतिम में कितना है, अंतिम में यहाँ पे आप जो पाएंगे ना, तो कितना हम बताएं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28, 28, 28 से 34 हो गया। ये चूँकि 34 से ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए इसको सही एकोरेट किया गया है। तो 37 डिग्री 6 मिनट का होता है यहाँ तक। चूँकि भारत का ये जो ऊपरी वाली सिरा है ना, ये ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, इसलिए ये तो रियल में कितना है, 36 है, ठीक है, 36 है। 8 है, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 20, 4, 24, 24, 4, 28, 28, 4, 32, 32, 36। ये रियल में 36 है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें भारत का ऊपरी भाग जो है वो बड़ा हुआ, इसलिए 37.6 डिग्री है। तो यही क्वेश्चन है। एक बार अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी नीचे का अंतिम बिंदु से ऊपर का अंतिम बिंदु ये कहाँ से चालू हो रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से चालू हो रहा है और
37 डिग्री 6 मिनट को ख़त्म हो रहा है, इसलिए इसको भारतीय, इसको क्या बोला जाता है, भारतीय अक्षांश विस्तार, यानी भारत का अक्षांश के अंदर जो विस्तार है भारत का, वो यहाँ से यहाँ के बीच में है। ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार, यही हो गया। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया यहाँ से यहाँ तक मिले। ये रेखा को अक्षांश बोलते हैं, लेकिन अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक। दूसरा आता है कि भारत का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये समझ में आ गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना ही क्यों होता है। इसलिए होता है कि भारत का जो कन्याकुमारी यानी निचली हिस्सा है, वो भारत का जो माप है, भारत की जो सीमाएं हैं, वो 8 डिग्री 4 मिनट से आरंभ होता है अक्षांश में। इसीलिए ये अक्षांश में, ये जानते हैं आप, अक्षांशीय विस्तार ये कहाँ से चालू होता है, विषुवत रेखा से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है अक्षांश, विषुवत रेखा से चालू होता है। ठीक है, विषुवत रेखा से क्या होता है, चालू होता है। यानी जब आप मैप बनाएंगे तो इसमें आप पाएंगे क्या, ये मान लीजिए ग्लोब है, ये विषुवत रेखा। ठीक है, तो भारत जो है, जब ये विषुवत रेखा है तो 2 भाग में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 0 होता है, ये 0 है। और यहाँ से जैसे जैसे बढ़ते जाऊँगी, ठीक है, 10 20 तरह से यहाँ लास्ट में क्या होता है, 90 हो जाता है। तो यही बात है कि भारत जो है यहाँ पे पाया जाता है, भारत की स्थिति इसके आसपास है। ठीक है, यही वजह है भारत का स्थिति। इसलिए इसका कितना होता है, 8 से आरंभ होता है और 36 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट में यहाँ से यहाँ तक विस्तार होता है। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। जब इसका ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है, अब भारत का पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन समझ गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा आता है कि भारत का देशांतर विस्तार, ये कैसे निकालना है, कैसे समझे, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये समझने के लिए आपको भारत का ये जो ग्लोब होता है, तो फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, तो इस पे जो ये रेखा होती है ना, ऐसे करके ऊपरी पोल से निचले पोल तक, यानी ये उत्तरी ध्रुव है, पश्चिमी ध्रुव है। तो यहाँ से जो ऊपर से हमें ये जो रेखाएं हैं, ये क्या है, देशांतर है। क्या है, देशांतर। ठीक है, तो ये देशांतर यानी ये वाली रेखा जो देशांतर रेखा है, ये जो आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर। ये यहाँ से देशांतर ये चालू हो रहा है, ये देशांतर है, ये देशांतर, इसके बीच में भारत की जो है लकीरें, भारत की जो है विस्तार है यहाँ से यहाँ तक और लास्ट में यहाँ तक। तो भारत के अंतिम बिंदु ये है, यहाँ तक है, और यहाँ से आरंभ हो रही है। तो यहाँ की यहाँ यानी यहाँ आरंभ हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो भारत अब जब बारीकी से देखेंगे तो यहाँ ये जो बिंदु है, ये कितना है, ये भी क्या है, 60, ये भी क्या है, 10 के एवरेज में चल रहा है। ठीक है, 10 का नहीं चल रहा है, ये भी क्या है, 4 के एवरेज में चल रहा है। ठीक है, जब आप इसको बारीकी से देखेंगे ना तो ये 4 की, यहाँ पे क्या है, ये 68 है। ठीक है, क्या है, 68 है, ये 68 है, 68 है, ये 72 है, 76 है, 80 है, 84 है, 88 है, 88 है, 92 है, 96 है। कितना से चालू हुआ इसका, कौन सा विस्तार है, देशांतर। देशांतर कितना से चालू हो रहा है, देशांतर आरंभ हो रहा है आपको 68 से, 68 से चालू हो रहा है
और लास्ट इसका कितना हो रहा 96। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये 68 तो यहाँ तक है, लेकिन बात थोड़ा सा ठीक है 68 वाली रेखा जो है इधर का गई है, इधर आ गई है, इसको ये यहाँ पे लास्ट बिंदु में टच नहीं कर रही। और काउंटिंग इधर की तरफ क्या होता है, जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं ना तो बढ़ते जाते हैं 68, 67, 68, 67, 69, 70, इस तरह क्या होता है इधर से बढ़ते जाता है। तो हम 68 पे हैं तो एक्यूरेट टच नहीं कर रहे हैं, यानी थोड़ा इधर ही कर रहे हैं, यानी 68 से थोड़ा सा, इसलिए 60.68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होता है भारत का ये बिंदु, ये गुजरात का जो अंतिम छोर है, ठीक है। और जब इधर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इसका जो अंतिम बिंदु है 96, तो 96 तो इसका ये सीधा है, लेकिन ये 96 से थोड़ा सा और आगे बढ़ा हुआ, इसलिए 96 से थोड़ा सा नहीं और आगे बढ़ा हुआ, तो 96 से आगे 97 होगा और 97 से आगे फिर और बढ़ेगा। तो इसलिए इसका जो एक्यूरेट वैल्यू है 96 तक तो एक्यूरेट वैल्यू इसका कितना हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरह से भारत का अक्षांश विस्तार आप आराम से देशांतर विस्तार और अक्षांश विस्तार आसान से समझ गए कि भारत के अक्षांश विस्तार कैसे निकालते हैं और देशांतर विस्तार कैसे निकालते हैं। दोस्त साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक अवश्य करें। थैंक यू।